एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में मनसुख नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के सामान मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर मनसुख साधु ने बहुत धन जमा कर लिया था। पंडित जी, कल मेरे घर में शुभ कार्य हो रहा है, आप मेरे घर अवश्य आइएगा। साधु कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। अगर यह धन मेरे से कोई ले लेता है तो मेरे पास तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। वो अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। वो ठग लोगों से धन ठगा करता था। बहुत दिनों से उसकी नजर मनसुख के धन पर थी। इस साधु के पास तो बहुत धन है, अगर यह किसी भी प्रकार से मिल जाता तो मजा ही। ठग हमेशा मनसुख का पीछा किया करता था, लेकिन मनसुख उस गठरी कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। ऐसा करता हूँ, मैं इस धन को हमेशा अपने पास ही रख कर चलता हूँ। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया। अब अवश्य ही साधु मुझे नहीं पहचान पाएगा। वेश धारण कर वो मनसुख साधु के पास चला गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वो उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। पंडित जी, मुझे आपका शिष्य बनना है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे भी आपके जैसा ज्ञानी होना है। मैं आपकी बड़ी सेवा किया करूँगा। साधु तैयार हो गया। ठीक है, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। ठग अब मनसुख के साथ ही रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था। ठग ने पंडित मनसुख की बड़ी सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन पंडित मनसुख को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। पंडित जी, मेरे गांव में यज्ञ हो रहा है। आप जैसे ही विद्वान पंडित की उस यज्ञ में आवश्यकता है, इसलिए आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें। साधु ने वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया। निश्चित दिन पंडित मनसुख अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। शिष्य, हमें पड़ोस के गांव में जाना है, सो हम उधर आज ही चलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। वे दोनों पड़ोस के गांव जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी और पंडित मनसुख ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। शिष्य, मैं ऐसा करता हूँ, नदी में स्नान कर लेता हूँ। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के अंदर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा। मैं जब तक स्नान करता हूँ तब तक तुम इस पोटले का ध्यान रखना। और खुद स्नान करने चला गया। ठीक है गुरुदेव, मैं इस पोटली का अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ साधु नदी में नहाने चला गया है। मैं इस धन के पोटली को लेकर यहाँ से 9 2 11 हो जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि साधु फिर से यहाँ पर आ जाए। जैसे ही मनसुख नदी में डुबकी लगाने गया, ठग रुपयों से भरी पोटली लेकर चंपत हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्या पता अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भला इंसान बन रहा हो।